नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका लगभग 400 से 500 MCQs कंप्लीट डल चुका है, तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया है? तो बिलासपुर के ताला गांव में काल पुरुष की प्रतिमा है, उसका निर्माण किस वंश ने किया है, ये पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन में देखेंगे, कलचुरी वंश दिया है, सोमवंश दिया है, पल्लव वंश दिया है और सरबपुरी वंश। ठीक है, जिसको भी पता रहेगा कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, अंत में काउंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, सरबपुरी वंश। तो बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा है, उसे सरबपुरी वंश द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है ये बताना है आपको। कवि गोपाल मिश्र, अंग्रेज अधिकारी चिसम, बाबू रेवाराम, पंडित शशिधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या है, इतिहासकार हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, एग्जाम में आने लायक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है, विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो विक्रम विलास नामक एक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की है ये पूछा है। कवि गोपाल मिश्र दिया है, अंग्रेज अधिकारी चिसम, बाबू रेवाराम, पंडित शशिधर दिया है, शशिधर पांडे ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कवि गोपाल मिश्र। विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना कवि गोपाल मिश्र ने किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? तो कामावती नगरी है आज किस नाम से जानी जाती है? पहले कामावती नगरी था, उसे आज किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो राजनांदगांव दिया है, कवर्धा दिया है, बिलासपुर, डोंगरगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ को कामावती नगरी कहते थे पहले। ठीक है, यह कामावती पुरी भी कहा जाता था, जो आज डोंगरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, महाकंतार की पहचान किससे की जाती है? तो महानदी घाटी क्षेत्र से, बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश, रायगढ़ क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश। महाकंतार, बस्तर को पहले क्या बोला जाता था? महाकंतार कहा जाता था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में किस वंश की राजधानी थी? तो बस्तर के जो चक्रकोट है वह किस वंश का राजधानी था ये पूछा गया है। काकती दिया है, कलचुरी दिया है, छिंदक नागवंशी दिया है, सरबपुरी वंश दिया है। जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छिंदक नागवंशी। ठीक है, बस्तर के जो चक्रकोट है वह छिंदक नागवंशियों की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? तो बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य था, उसका अंत किसने किया था ये पूछा है। तो काकतियों ने, कलचुरियों ने, नागवंशियों ने, गंगवंशियों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काकतियों ने। बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत काकतियों ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सभी को पता होगा। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो रानी सुकुंवर देवी, रानी चोरी, कमला कुमारी देवी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रफुल्ल कुमारी देवी।
बस्तर की महारानी थी ये, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। अगला प्रश्न देखेंगे, महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की। तो महारानी वाटसा द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? सिरपुर के विष्णु मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, जिसकी प्रशस्ति रचना किसने की है ये पूछा गया है। तो कवि ईशान दिया है, कवि ईशान, कवि नारायण ने, कवि तेजबाधा, कवि रेवाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कवि ईशान। कवि ईशान ने महारानी वाटसा द्वारा स्थापित विष्णु मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का प्रशस्ति रचना की है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। अजमेर सिंह दिया है, रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंज देव, महिपाल देव। तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। और अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार के वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव द्वारा, ठीक है, कि उसी के समय में क्या किया था, जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था, ठीक है। तो चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जगदलपुर हो जाएगा ना, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन देखते हैं, पाषाण युग, मध्य युग, कांस्य युग, लौह युग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पाषाण युग। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो रामायण, ऋग, पुराण, महाभारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। अगला है, राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासक था? तो बैरागी नरेश, फणी नागवंश, सोमवंश, कलचुरी वंश। सही आंसर हो जाएगा ए बैरागी नरेश। अगला देखेंगे, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? तो प्राचीन नाम सही नहीं है पूछा है, तो रत्नावलीपुरी, मणिपुर, अम्बापुरी, रत्नपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अम्बापुरी। अगला है, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था? तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था ये पूछा है। विष्णुपुर दिया है, बैकुंठपुर, महेशपुर, रतनपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी महेशपुर के राजा द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, राजनांदगांव। सही आंसर हो जाएगा बी सरगुजा। अगला है, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? बालपुर, पुसौर, तमनार, लैलूंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलराम, बालपुर, बालपुर हो जाएगा ना। अगला देखेंगे, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था? भानुमंत, जनक, परशुराम, वाल्मीकि। सही आंसर हो जाएगा ए भानुमंत। अगला देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक कि चित्रित शैल आश्रय कहाँ है? तो प्राग ऐतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैल आश्रय कहाँ है ये पूछा है। तो सिंघनपुर, रायगढ़, सिंघनपुर, रायगढ़, रामगढ़ पहाड़ी, सरगुजा, चंदखुरी, रायपुर, कुटुमसर, बस्तर। सही आंसर है ऑप्शन ए सिंघनपुर, रायगढ़। अगला है, छत्तीसगढ़ का जिला जो पूर्व में नरबलि हेतु चर्चित था? सरगुजा, दंतेवाड़ा, धमतरी, कवर्धा। सही आंसर है बी दंतेवाड़ा। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? ऑप्शन देखेंगे, नलवंश, सोमवंश, छिंदक नागवंश, कलचुरी वंश।
सही आंसर है डी, कलचुरी वंश। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? लव को, कुश को, लक्ष्मण को, अंगद को। सही आंसर है बी, कुश को। अगला है, चीनी यात्री हुएन सांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? ऑप्शन दिया है कलचुरी राजवंश, पांडु राजवंश, नल वंश, छिंदक नागवंश। सही आंसर हो जाएगा बी, पांडु वंश। अगला है, राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे? मौर्य वंश, सोमवंश, कलचुरी वंश, सातवाहन वंश। सही आंसर हो जाएगा डी, सातवाहन वंश। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे? लोचन प्रसाद पांडे, शंकर तिवारी, जगन्नाथ प्रसाद भानु, माधवराव सप्रे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोचन प्रसाद पांडे। अगला है, मारो, विजयपुर, खरोद, नवागढ़, पंडरभट्टा, सेमारिया, चांपा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातीन, उपरोड़ा, पिंडरा, नमरकट्टीगढ़ है। ये सभी क्या है ये पूछा गया है। तो रायपुर राज्य के, संबलपुर राज्य के, रतनपुर राज्य के, नागपुर राज्य के। तो ये सभी गढ़ किस गढ़ के हैं, किस राज्य के गढ़ हैं ये सभी, ये पूछा गया है। तो मारो क्या है, एक गढ़ है। विजयपुर भी एक गढ़ है, खरोद भी एक गढ़ है। ये सभी जो गढ़ दिया है वह किस राज्य के गढ़ थे यह पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रतनपुर राज्य के गढ़ थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखेंगे, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। अंग्रेजों ने, मराठों ने, सोमवंशियों ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मराठों ने। अगला देखेंगे, रेवाराम का संबंध किससे है? पंडवानी, नाचा, रहस, भद्रानाट। सही आंसर हो जाएगा सी, रहस। अगला है, राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे? कवर्धा, बस्तर, सरगुजा, रतनपुर। सही आंसर है डी, रतनपुर। अगला है, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशी शासक का उल्लेख है? लक्ष्मीदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, कल्याण साय। सही आंसर है डी, कल्याण साय। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ में राजधानी स्थापित की? कलिंग, कमलराज, रत्नराज, जाजल्यदेव। सही आंसर है ए, कलिंग। अगला है, किस काकती नरेश के समय बस्तर 1780 ईस्वी में भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था? अजमेर सिंह, दलपत देव, दरियाव देव, महिपाल देव। सही आंसर हो जाएगा सी, दरियाव देव। अगला प्रश्न देखेंगे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था? महाप्रमात्री, महाप्रतिहार, महासामंत, महामंत्री। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। सभी प्रश्न एकदम सेलेक्टेड है, एग्जाम में ये प्रश्न बार बार आते हैं। ठीक है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ यह प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाप्रमात्री। अगला देखेंगे, किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था? मराठा, कलचुरी, गंगवंश, छिंदक नाग। सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कलचुरी। अगला देखेंगे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु नगरों और गांवों में कौन सी संस्था थी? पंचधर्म, पंचकू, ग्रामकुल, पंचसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पंचकू। अगला है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांव का होता था? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। ठीक है, एक गढ़ में कितने गांव होते हैं ये पूछा रहा है। 81, 82, 83, 84। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी हो जाएगा 84। एक गढ़ में 84 गांव होता था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? तो कलचुरी राजा थे मूलतः कहाँ के थे? नेपाल, आसम, त्रिपुरी, बंगाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिपुरी। अगला है, कलचुरी और मराठों की राजधानी का गौरव प्राप्त है? सिरपुर, रतनपुर, आरंग, राजिम। तो कलचुरी और मराठों की राजधानी कौन सी थी ये पूछा है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा रतनपुर। रतनपुर को कलचुरी और मराठों की राजधानी का गौरव प्राप्त है। अगला है, मराठा शासन काल में मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर का नाम क्या था? पंडरी, सायर, कलाली, ओवरी। सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कलाली। अगला देखेंगे, किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई? कैप्टन एग्न्यू दिया है, कैप्टन एग्न्यू, कैप्टन एडमंड, मिस थॉमसन, कर्नल अर्काट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैप्टन एग्न्यू। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? ऑप्शन दिया है 1835 से 55, 1830 से 54, 1825 से 35, 1820 से 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1830 से 54, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? ब्यांकोजी भोसले, रघुजी तृतीय, भीमबाजी भोसले, अप्पा साहब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रघुजी तृतीय, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।